know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. Made it just on time. दिनांक से टाइम पे फ्लाइट पकड़ के मैं हो ची मिन तो पहुंच गई थी, बट यहाँ पे रात के 2 बजे के नज़ारे देख के मैं थोड़ा सा दंग रह गई थी, बिकॉज दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर मी. पर मैंने सोचा पहले हॉस्टल ढूंढ के सोते हैं, क्योंकि ये सब कुछ देखने के लिए कल भी बहुत टाइम है. अब मॉर्निंग का मेरा सबसे पहला टास्क था कोई अच्छा होटल ढूंढना रहने के लिए, बिकॉज आई डेंट फील वेरी कंफर्टेबल इन दिस हॉस्टल. एंड द सेकंड टास्क वॉज कोई अच्छा कैफे या रेस्टोरेंट ढूंढना फॉर अ गुड ब्रेकफास्ट. अब होटल तो मुझे कोई मिल नहीं रहा था, बट लकीली जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट आई फाउंड दिस वेरी क्यूट लुकिंग रेस्टोरेंट जहाँ पे मुझे वेजिटेरियन वर्जन ऑफ फर मिल गया था. फर इज द नेशनल डिश ऑफ वियतनाम. तो मैंने सोचा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, और फिर शुरू हुई वापिस से होटल की खोज. अब होटल तो एक अच्छे रेट पे मिल गया था, तो जल्दी से अपना सारा सामान वहां रख के मैं निकल गई मार्केट. क्योंकि अभी भी मेरा पेट भरा नहीं था, तो आई वेंट टू दिस वेरी नाइस एंड क्यूट कैफे कॉल्ड पिज़्ज़ाज़ 4P, एंड आई हैड द बेस्ट पिज़्ज़ा ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो देयर स्वीट डिश इज टू डाई फॉर. अपनी ट्रिप के लास्ट 2 days मैंने सिर्फ शॉपिंग और कैफे हॉपिंग के लिए रिजर्व करके रखे थे. सो दैट्स ऑल आई डिड इन दीज 2 days. You wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. Time to go to Ben Thanh Market. This is said to be the cheapest market of whole Vietnam, and it is very famous for fake luxury items. Ben Thanh Market एक अंडरग्राउंड शॉपिंग एरिया है, एंड इट इज़ ह्यूज. आपको पूरा दिन चाहिए यहाँ पे शॉपिंग के लिए. एंड आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आपको सोवेनियर शॉपिंग करनी है तो वो आप यहाँ से करिए, बट डू नॉट फॉरगेट टू बार्गेन एंड स्टार्ट फ्रॉम 20% ऑफ व्हाट दे कोट यू. You put real scorpion in it? Yeah. Real. How am I even supposed to cross the road? मेरी शॉपिंग तो अभी भी पूरी नहीं हुई थी, बट मैं बहुत थक गई थी, तो आई थॉट इट्स बेटर टू गो बैक एंड स्लीप. मेरे नेक्स्ट दिन की शुरुआत भी शॉपिंग से ही हुई. आई वेंट टू Ben Thanh मार्केट अगेन, और यहाँ पे मैंने सुबह एग कॉफी फिर से ट्राई की, विच आई डिड नॉट लाइक. तो आई वुड रियली से कि अगर आप भी वियतनाम की फेमस एग कॉफी ट्राई करना चाहते हैं तो यू शुड डू इट इन नोट कैफे हानोई. I have some. Also, if you are a Muslim and you are coming to Vietnam, you'll find plenty of halal shops here to try chicken. But I came back to Pizzazz 4Ps because why not? And यहाँ पे मुझे इनका ये straw का concept बहुत अच्छा लगा. They make their straws from rice. Fruit? I mean it. Tired and here at the coffee shop before I go to shop again. So when I placed my order, they gave me this remote kind of thing, and you see that only one red light is blinking right here, but when my order is ready, the whole thing will start to beep. I'll show you when my order is ready. And now that my order is ready, it's doing this. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard. I know you heard. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down. I don't know what she's selling, but it looks interesting because बहुत लंबी लाइन लगी हुई है. This is what it looks like. It's coconut and tofu. Hi. What's its name? No. You don't know? Yeah. Got manicure done. Hi. मेरे रूम की हालत इस टाइम बहुत ख़राब हो रखी है, सब बहुत मेसी है, बट आई रियली नीड टू स्टार्ट पैकिंग, क्योंकि मुझे कुछ टाइम में एयरपोर्ट के लिए निकलना है, लेकिन भूख भी लग रही है, तो सोच रही हूँ पहले कुछ खा कर आ जाती हूँ. कम ऑन यार, रात के 12 बज रहे हैं अभी. इस टाइम पे भी लोग जूते खरीदते हैं यहाँ पे.
सुबह से कम भी 12-15 किलोमीटर में चल चुकी हूँ और इस टाइम तक ना मैं बहुत थक गई थी और बहुत ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी। तो मैं कन्वीनियंस स्टोर में गई कुछ ढूंढने के लिए, बट यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। I've come to this restaurant to have something. अभी भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त। Ho Chi Minh is Vietnam's party capital, and this very street here is called Boi Vien Street. But it was quite a cultural shock for me कि लोग अपने बच्चों को भी लेकर यहाँ पर आए हुए थे। Anyways, it's time to say bye-bye to this beautiful country and return back to India. मेरी 3 बजे की फ़्लाइट जो थी वो 1 घंटा डिले हो गई है। अब 4 बजे है वो, और यहाँ पर कोई भी नहीं है कि मैं अपना इमिग्रेशन वगैरह वो सब प्रोसेस करवा के अंदर जा सकूँ। तो आई गेस आई जस्ट हैव टू वेट हियर until somebody comes. Because I have some currency left, which anyways I can't use after tonight. So मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस फ्लाइट पे एक अकेली मैं ही होने वाली हूँ, क्योंकि मेरे सिवा कोई भी नहीं है यहाँ पे। नहीं, आई वॉज रॉन्ग। लोग बहुत हैं यहाँ पे, बट मैं ही लेट थी। मैं ऊपर वेट कर रही थी, ये लोग नीचे यहाँ लाइन में हैं।